सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जल्द होंगे स्थानांतरण, ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित मांगे सुझाव, ट्रांसफर संबंधित दिशा निर्देश। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आए हैं आप सभी साथियों के लिए जो भी राज्य सरकारी कर्मचारी है, जो ट्रांसफर से संबंधित जो जानकारी चाहते थे या जो ट्रांसफर की आस लगाए बैठे हैं कई वर्षों से, उनके लिए अच्छी खबर आ रही है कि जल्द ही अब उनके स्थानांतरण होने की संभावना नजर आ रही है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों से ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित सुझाव मांगे गए हैं जो 25 मार्च तक सबमिट करने हैं, उनकी मेल आईडी पर भिजवाए जाने हैं। साथ ही ट्रांसफर संबंधी या स्थानांतरण संबंधी दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं जो मैं आपको आज पूरा पढ़ के बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप वन विभाग की ओर से ये जारी है, जिसमें निबंधक राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर, आयुक्त भू प्रबंधन विभाग जयपुर, निदेशक राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, इन सभी को स्थानांतरण नीति के संबंध में लिखा गया है। ये है जिसमें बताया गया है कि 25 मार्च तक चाहे गए हैं, यानी इन सभी विभागों में स्थानांतरण और दिशा निर्देश नीति निर्देशों के प्रारूप के संबंध में उस संबंध में रिपोर्ट दिनांक 26/3/2021 को मुख्य सचिव महोदय को प्रस्तुत की जाएगी। अतः राज्य कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति और निर्देशों के प्रारूप के संबंध में टिप्पणी या सुझाव आज ही इस विभाग की मेल आईडी दी गई है, उस पर भेजने का श्रम करवाएं। इसी प्रकार दोस्तों एक और प्रशासनिक सुधार विभाग समन्वय विभाग को भी दिया गया है पत्र, आप देख सकते हैं। यही पत्र प्रशासनिक सुधार विभाग समन्वय विभाग अनुभाग वन स्थानांतरण नीति के संबंध में है। और इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। यहाँ पे स्थानांतरण संबंधी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ राज्य के समस्त राजकीय विभागों में, उपक्रमों में, बोर्ड, निगमों एवं अन्य समस्त स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक, जिनमें मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, लेखाकर्मी, अन्य श्रेणी के सभी कार्मिकों का सेवा काल के दौरान किया जाने वाला स्थानांतरण को सरल, पारदर्शी, एक निश्चित समय अवधि एवं एकरूपता बनाए जाने की दृष्टि से निम्न अनुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब दिशा निर्देश किन पर लागू होंगे ये देख लीजिए। स्थानांतरण दिशा निर्देश समस्त राजकीय विभागों, उपक्रम, बोर्ड, निगमों एवं अन्य स्वायत्त शासी संस्थाओं के कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों, जिसमें मंत्रालय कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी, लेखाकर्मी, अन्य श्रेणी के सभी कर्मचारी सम्मिलित है, इन पर लागू होंगे, जिनका पे बैंड 9,300 से 34,800 लेवल 13 तक है। इन सभी पर ये स्थानांतरण नियम नीति निर्देश है वो लागू होंगे। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत विभाग के समस्त मंत्रालयिक एवं प्रधानाचार्य से नीचे के रैंक के समस्त शैक्षणिक कार्मिक, उच्च शिक्षा विभाग कार्मिक और साथ ही चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, आईटीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक तक के शैक्षणिक कार्मिक, भले ही वे निर्धारित पे बैंड में लेवल 13 से ऊपर हो, उन पर भी दिशा निर्देश लागू होंगे। यह दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल यानी प्रोबेशन पीरियड को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर ही लागू होंगे, यानी प्रोबेशन में है उन पर लागू नहीं होगा, अर्थात प्रशिक्षण के दौरान कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार दोस्तों जिन पर लागू नहीं होगा उनके भी नाम लिखे गए हैं कि जैसे शासन सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय या ऐसे विभाग जिनमें कतिपय कार्मिकों को वर्दी पहनना आवश्यक है, जैसे पुलिस विभाग, गृह रक्षा, होमगार्ड विभाग आदि। परंतु ऐसे विभागों में वर्दीधारी कार्मिकों के अलावा अन्य सभी कार्मिकों पर दिशा निर्देश लागू होंगे। अब बात करते हैं स्थानांतरण प्रक्रिया क्या रहेगी। सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाने योग्य पद एवं स्थान, जिले में रिक्त पदों का विवरण प्रति वर्ष 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर प्रकरण या प्रकाशन किया जाएगा। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। स्थानांतरण आवेदन का पत्र प्रारूप असंलग्न है, यानी ये भी प्रारूप है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त प्रारूप निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसी भी सुविधा हो, संबंधित प्राधिकारी को 31 मार्च तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के अभाव में स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी स्थानांतरण की प्रक्रिया के तहत सभी विभागों को अपने अपने अंदर जितने भी पद रिक्त है उनकी एक नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी चाहिए, यानी सूचना वेबसाइट पर, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पर 15 मार्च तक अपलोड कर देनी है। साथ ही 31 मार्च तक कार्मिक अपना आवेदन प्रस्तुत कर देगा अगर स्थानांतरण प्रक्रिया ये लागू होती है तो। इसके साथ ही दोस्तों स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला या स्थान जैसी भी स्थिति हो, स्थानांतरण हेतु उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन
पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई में स्थानांतरण करने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण व असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थियों शहीद के आश्रित सदस्यों को बुलाया जाएगा। तो ये काउंसलिंग में जो प्राथमिकता है वो निर्धारण की जाएगी। इसी के तहत स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित न हो जाए, अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्यालय को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरण किया जाए। विभाग द्वारा काउंसलिंग से संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड को सुरक्षित भी रखा जाएगा। साथ ही दोस्तों, श्रमिक के आवेदन पर स्थानांतरण किस प्रकार होगा कि कार्मिक को स्थानांतरण हेतु वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर ही आवेदन कर पाएगा। यानी जब तक आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपका आवेदन तभी मान्य होगा जब आप प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हैं। 2 वर्ष की गणना प्रति वर्ष 30 जून को मानी जाएगी। यानी 2 वर्ष कब पूर्ण होते हैं? 30 जून को माना जाएगा। यानी अर्थात किसी वर्ष विशेष में 30 जून को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा। परंतु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी स्थानांतरण के हेतु आवेदन कर सकेंगे, जैसे दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी जो विभाग में अथवा अन्य विभाग में अलग अलग जगह पर पदस्थापित हो, तो जहां तक संभव हो सके उन्हें एक स्थान एक जिले में जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरित किया जाए। निम्नांकित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर स्वयं, पति पत्नी, आश्रित संतान या माता पिता जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोहण, हृदय शल्य चिकित्सा या शहीद परिवार का आश्रित सदस्य होने की स्थिति में वो 2 वर्ष से पूर्व भी आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों बात आती है म्यूचुअल ट्रांसफर की, कि कार्मिकों को अपन आपसी स्थानांतरण में यदि पदस्थापित स्थान पर 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, बशर्ते उक्त प्राथमिकता का कार्मिक द्वारा अपने कार्यकाल में केवल एक ही बार उपयोग किया जाए, तो प्रचलित नियमों के प्रावधान के अनुसार उन द्वारा उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन यानी स्थानांतरण किए जा सकेंगे, म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो सकेंगे। साथ ही इसके अंतर्गत एक और बात है कि प्रशासनिक आधार पर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी कार्मिक को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए अगर 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तो प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा। जैसे कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायतें हो जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई हो, कर्मचारी की पदोन्नति होने पर जहां तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं विशेष प्रकरण। कार्मिकों का स्थानांतरण निम्न प्रकरणों में वर्ष के दौरान आवश्यकता अनुसार कभी भी किया जा सकेगा। जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए प्राप्त आदेश और निर्देशों की पालना संबंधित विभाग द्वारा की जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल सूचित करेंगे। किसी प्रकरण विशेष में स्थानांतरण किया जाना संभव ना हो या संशोधन की आवश्यकता हो तो तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को पूर्ण विवरण या प्रस्ताव के साथ प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। कार्मिक का एक इस विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति होने आने पर उक्त कार्मिक का विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। न्यायिक प्रकरणों के मामले में साथ ही किसी अन्य परिस्थिति में या कार्मिक का स्थानांतरण 3 वर्ष पूर्व किया जाना आवश्यक हो तो संबंधित विभाग कारणों सहित प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार विभाग को अनुमति के लिए प्रेषित करेंगे। पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में नवनियुक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। एपीओ प्रकरण में 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि को छोड़कर स्थानांतरण पदस्थापन कार्मिक सुधार विभाग की पूर्ण सहमति से ही किया जाए। कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उसे किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सामान्य दिशा निर्देशों की, कि कार्मिकों के स्थानांतरण जैसे काउंसलिंग या प्रशासनिक कारण से जो भी हो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में किए जा सकेंगे। यानी अब जो अगर ट्रांसफर पॉलिसी लागू होती है तो जो ट्रांसफर है वो 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में किए जा सकेंगे। उक्त अवधि के अलावा दिशा निर्देश की बिंदु संख्या ई के स्थानांतरण में विशेष प्रकरण के अलावा स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यानी इस अवधि के तक ही 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे, उसके बाद पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। स्थानांतरण दिशा निर्देशों में से भिन्न परिस्थिति में या प्रतिबंधित अवधि में या किसी अन्य विशेष परिस्थिति में कार्मिक का पद स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो संबंधित विभाग अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रस्ताव
प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेगा। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त करेगा। किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा, परंतु यदि उक्त कार्मिक श्रमिक के स्थानांतरण का इच्छुक हो तो स्थानांतरण किया जा सकेगा। कार्मिक का किसी स्थान से स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर पुनः 2 वर्ष पूर्व स्थापित या पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। ये जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित सामान्य दिशा निर्देश है। विभाग का यह दायित्व होगा कि कार्मिक एक स्थान पर या कार्यालय में जैसी भी स्थिति हो 5 वर्ष या अधिक अवधि का पर पदस्थापित न हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर। एक ही विभाग में एक से अधिक नियुक्त अधिकारी होने पर यदि नियमों में प्रावधान हो तो नामित प्राधिकारी द्वारा कार्मिकों को एक नियुक्ति अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से दूसरे नियुक्ति अधिकारी क्षेत्र के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाए, किसी अन्य पद पर विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। कार्य व्यवस्थार्थ को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति से ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानांतरण के मामले में प्रचलित नियम, आदेश, निर्देश यथावत लागू रहेंगे। अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के मामलों में विद्यमान नियम यथावत लागू रहेंगे। साथ ही यदि कोई विभाग विशेष परिस्थिति में मद्देनजर स्थानांतरण करने हेतु काउंसलिंग से संबंधित कोई नई शर्त जोड़ना चाहता है तो ऐसे विभाग को प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति या सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर किसी को परिवेदना लगानी है तो भी होगी कि स्थानांतरण कर्मचारी द्वारा सर्वप्रथम स्थानांतरण आदेश की पालना की जाएगी। यानी जब भी उसका स्थानांतरण होगा तो सबसे पहले तो उसका स्थानांतरण की पालना, आदेश की पालना करनी होगी। कार्मिकों द्वारा स्थानांतरण आदेश की पालना के पश्चात उक्त संबंध में कोई परिवेदना हो तो अपने नियुक्ति अधिकारी को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर अंदर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। संबंधित सक्षम अधिकारी उक्त परिवेदना का निस्तारण परिवेदना प्राप्त होने की अवधि से 45 दिन के अंदर अंदर निस्तारित करेगा। स्थानांतरण उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जा सकेंगे। इन दिशा निर्देशों के विपरीत यदि कोई विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम या अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कार्मिकों के स्थानांतरण किए जाने पर उक्त स्थानांतरण को निरस्त करने के साथ साथ स्थानांतरण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षण अनुभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाते हैं कि संबंधित विभाग का निरीक्षण करते समय वे इस बात का परीक्षण करेंगे कि विभाग द्वारा स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं। जिन मामलों में निर्देशों की अवहेलना दृष्टिगत हो उनकी सूचना संबंधित अधिकारी के पूर्ण विवरण सहित इस विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। स्थानांतरण दिशा निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा। उक्त स्थानांतरण दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अब दोस्तों आप देख लीजिए, स्थानांतरण आवेदन पत्र परिशिष्ट अ के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको सबसे पहले जब भी स्थानांतरण के लिए आवेदन खोलेंगे तो आपको अपना पूरा नाम राजकीय रिकॉर्ड के अनुसार लिखना है। पिता का नाम, पद नाम, सेवा का नाम, पे बैंड पे और लेवल नंबर, वर्तमान पदस्थापन और स्थान और जिला, वर्तमान पद एवं स्थान कब से कार्यरत है, सेवानिवृत्ति की तिथि, आवेदक यदि विशेष श्रेणी का है तो वो श्रेणी भी आपको लिखनी होगी। इसी प्रकार स्थानांतरण चाहने का कारण वो भी है। स्थानांतरण चाहने का इच्छित स्थान, कार्यालय, जिले का नाम, क्या आवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत जांच लंबित है, यदि हाँ तो उसका विवरण, अन्य सूचना जो आवेदक देना चाहे। उसके बाद आती है घोषणा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है, मैंने इसमें कोई तथ्य नहीं छिपाया है। तो स्थान और दिनांक लिखकर आवेदक के हस्ताक्षर में पद नाम, वर्तमान पदस्थापन स्थान के साथ कार्यालय अध्यक्ष का प्रमाणीकरण भी होगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। तो साथियों इस ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित जो भी दिशा निर्देश थे मैंने आपको बताया, इसमें कई काफी कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि विभिन्न विभागों द्वारा सुझाव चाहे गए हैं कि वो विभिन्न विभाग इसमें सुझाव भेजे उनकी मेल आईडी पर। तो जब भी कोई भी विभाग सुधार के लिए उनको मेल आईडी पर मेल करेगा, उनको अच्छा लगेगा आगे, तो वो सुधार भी किया जाएगा। तो तब तक के लिए अभी जो मैंने आपको दिखाई वही ट्रांसफर की नीति है या ट्रांसफर पॉलिसी है, उसके सामान्य दिशा निर्देश है, इसमें काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।